रात के अंधेरे में जब सड़कें गहरी नींद में डूबी होती हैं और सिर्फ वाहनों की हेडलाइटें चीरती हुई रोशनी बिखेरती हैं, रमेश अपने ट्रक के साथ उस सुनसान हाईवे पर अकेला चला जा रहा था। एक साधारण ट्रक ड्राइवर जिसकी दुनिया माल ढुलाई और समय पर डिलीवरी के इर्द गिर्द घूमती थी, उस रात एक ऐसे भयावह अनुभव का शिकार होने वाला था जो उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। घने जंगल के बीच संकरी सड़क सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। रात के 1:30 बज रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जिसे सिर्फ ट्रक के इंजन की घरघराहट ही तोड़ रही थी। उस हाईवे को स्थानीय लोग दबी जुबान से भूतिया सड़क कहते थे, लेकिन रमेश उन लोगों में से नहीं था जो ऐसी कहानियों पर कान धरते थे। उसके लिए तो ये सिर्फ एक और रास्ता था, एक और मंजिल तक पहुंचने का जरिया। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सा तनाव था। पेड़ों की पत्तियां बिना किसी हवा के हिल रही थीं और दूर कहीं से एक अजीब सी उदास सी आवाज आ रही थी जिसे रमेश ने जंगल के किसी जानवर की पुकार समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही रमेश का ट्रक एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। चांदनी रात में उसकी सफ़ेद साड़ी चमक रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था, मानो किसी गहरे दुख में डूबी हो। एक मददगार इंसान होने के नाते रमेश ने ट्रक रोका। उसने धीरे से खिड़की खोली और पूछा, बहन जी, इतनी रात में यहाँ कहाँ जाना है आपको? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और बिना कुछ कहे ट्रक का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। रमेश को उसकी चुप्पी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद वो किसी परेशानी में है और बात करने की हालत में नहीं है। उसने ट्रक आगे बढ़ाया और अपनी नज़रें रियर व्यू मिरर पर टिकाईं, ये देखने के लिए कि पीछे बैठी औरत ठीक है या नहीं। लेकिन आईने में उसे सिर्फ खाली सीट दिखाई दी। एक ठंडी लहर रमेश के शरीर से गुजर गई। उसने झटके से ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह से खाली था। उसने सोचा शायद उसकी नज़रों का धोखा होगा, लेकिन तभी एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर महसूस हुआ, जैसे किसी ने अचानक दरवाज़ा खोल दिया हो। ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप बुझ गई और डैशबोर्ड पर लगा रेडियो अजीब सी खराश भरी आवाज़ निकालने लगा। एक धीमी डरावनी आवाज़ जो किसी अनजानी भाषा में कुछ फुसफुसा रही थी। रमेश के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। अब उसे एहसास हुआ कि कुछ भयानक रूप से गलत हो रहा है। यह सिर्फ एक सुनसान सड़क या उसकी कल्पना का खेल नहीं था। तभी ट्रक का ड्राइवर साइड का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, एक तेज़ धमाके के साथ। और फिर सबसे डरावनी बात हुई, इंजन अपने आप चालू हो गया बिना चाबी लगाए। अब वो विशाल ट्रक जिसमें रमेश कैद था खुद ब खुद चलने लगा और धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगा। रमेश ने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ट्रक तेजी से उस घने जंगल की ओर मुड़ गया जहां कोई सड़क नहीं थी, जहां सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अंधेरा ही अंधेरा था। रमेश चीख रहा था, अपने पैरों से ब्रेक पेडल को जोर जोर से दबा रहा था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने ट्रक को अपने वश में कर लिया हो, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। ट्रक जंगल के अंदरूनी हिस्से में घुसता चला गया। पेड़ों की टहनियां ट्रक की बॉडी से टकराकर भयानक आवाजें पैदा कर रही थीं। अचानक एक झटके के साथ ट्रक रुक गया। रमेश ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने धीरे धीरे उन्हें खोला तो उसने देखा कि ट्रक एक टूटे फूटे मंदिर के सामने खड़ा है। खंडहर नुमा दीवारों और उखड़े हुए पत्थरों वाला एक भयानक दृश्य। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पुराना जंग खाया हुआ बोर्ड लटका था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहाँ आत्माओं का वास है, कृपया आगे न जाएं। रमेश जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए ट्रक से बाहर निकला, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें जमीन से जकड़ लिया हो। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। और तभी उसे पीछे से एक धीमी ठंडी सांस महसूस हुई। वो धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा वो उसके जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। वही औरत सफ़ेद साड़ी में उसके ठीक पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जला हुआ मांस झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान रमेश के खून को जमा देने वाली थी। उसने एक धीमी कर्कश आवाज में कहा, मुझे मेरे गांव छोड़ दो, जहां से तुम मुझे लाए हो। और फिर रमेश की चेतना खो गई। सब कुछ काला हो गया। जब सुबह गांव के कुछ लोगों ने उसे पाया तो वह उस भयानक मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसका ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन उसका इंजन पूरी तरह से ठंडा था, जैसे वो रात भर कभी चला ही ना हो। रमेश आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी आंखें उस रात के डर को कभी नहीं भूल पाईं। उसने कभी दोबारा उस भूतिया सड़क से गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की। अंतिम संवाद धीरे धीरे फेड आउट होता हुआ। कभी कभी रास्ते सिर्फ सुनसान नहीं होते, वहां कोई होता है जो अंधेरे में इंतजार कर रहा होता है, सिर्फ एक अनजान सवारी का।